तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कहानी ब्रिजेस टू द तेराबिथिया की। इस मूवी में दोस्तों जैस नाम का लड़का दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ रहता है। वो अपने मम्मी पापा, दो बड़ी बहन और दो छोटी बहनों के साथ रहता है। जैस जब स्कूल जाने के लिए रेडी होता है तो उसे अपने जूते नहीं मिलते, तो वो अपनी मम्मी से जाके पूछता है कि मेरे जूते कहाँ रख दिए। तो उसकी मम्मी जवाब देती है कि तुम्हारे जूते बहुत पुराने हो गए थे, फट चुके थे, इसीलिए मैंने उन्हें फेंक दिए, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारी बहन के पुराने जूते निकाल के रखे हैं। उतने में जैस के पापा आते हैं, तो जैस अपने पापा से बताता है कि आज मेरे स्कूल में रेस है और मेरे पास जूते नहीं है पहनने के लिए। तो जैस के पापा जैस की मम्मी से बोलते हैं कि उसे नए जूते क्यों नहीं दिला देती। तो जैस की मम्मी जैस के पापा को अकेले में ले जाके कहती है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है अभी। तो जैस के पापा जैस से कहते हैं कि बेटा तुम्हें अभी इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वो जूते लड़कियों के थे, इसलिए जैस उनके ऊपर ब्लैक कलर कर देता है ताकि किसी को पता ना चले। जैस स्कूल बस में स्कूल जाता था। स्कूल बस में भी जेनिस नाम की लड़की जैस को बहुत ही परेशान करती थी और जैस का कोई दोस्त भी नहीं था। जैस के साथ अपनी बहन मेबेल भी जाती थी, उसके साथ ही थी। क्लास में भी कई बच्चे जैस को बहुत परेशान कर देते थे। उस दिन जैस की क्लास में एक नई लड़की आती है जिसका नाम लेस्ली होता है। क्लास खत्म होने के बाद जैस की रेस शुरू होती है। उस रेस में नई लड़की लेस्ली भी पार्ट लेती है, तो सब उसे देख के उसका मजाक उड़ाते हैं। रेस जब शुरू होती है तो जैस सबसे आगे होता है, लेकिन अचानक लेस्ली उससे आगे निकल जाती है और लेस्ली पहले नंबर पे आ जाती है और जैस दूसरे नंबर पे आ जाता है। लेस्ली जैस से हाथ मिलाती है, लेकिन जैस उससे हाथ नहीं मिलाता क्योंकि वो उससे हार चुका था। स्कूल खत्म होने के बाद जैस और उसकी बहन स्कूल बस से घर आते हैं। उनके स्टॉप पे नई लड़की लेस्ली भी उतरती है। तो जैस उससे कहता है कि क्या तुम हमारा पीछा कर रहे हो। तो लेस्ली बोलती है कि नहीं, हम तो यहाँ नए रहने आए हैं, हम तो तुम्हारे पड़ोसी हैं। जैस जब घर जाता है और देखता है कि जैस की छोटी बहन को उसके पापा ज़्यादा समय देते हैं, जैस के साथ कोई ज़्यादा समय बिताता नहीं था, तो जैस उस बात से बहुत ही नाराज़ था क्योंकि वो हमेशा अकेला ही महसूस करता था खुद को। जैस की स्कूल में एक म्यूज़िक टीचर थी। वो जैस की सबसे फेवरेट टीचर थी, लेकिन जैस उनसे भी बात नहीं कर पाता था। जैस ड्राइंग करने में बहुत ही माहिर था, उसको ड्राइंग का बहुत ही शौक था। जैस जब वापस बस में बैठ के घर जा रहा था तो लेस्ली उसे च्युइंगम ऑफर करती है। जैस वो च्युइंगम लेता है और उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। जैस के फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। जैस की दोनों बड़ी बहन भी कुछ काम नहीं करती थी, वो हमेशा घर में बैठे बैठे टीवी ही देखा करती थी। लेकिन जैस केवल 12 साल का था, फिर भी वो अपने मम्मी पापा की मदद करता था और उन्हें देख के चिंतित रहता था कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कब ठीक होगी। लेस्ली भी जैस के ड्राइंग को देखकर जैस की तारीफ करती है। लेस्ली नई लड़की थी, वो जाके बस में जेनिस की सीट में बैठ गई जो कि सबको बहुत परेशान करती थी। तो जैस जल्दी से जाके लेस्ली को वहाँ से उठा देता है और अपने बाजू की सीट में बैठा लेता है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो जेनिस उसे बहुत मारती। बस से जाते जाते घर लेस्ली जैस से पूछती है कि जैस तुम किस तरह के मज़े करते हो, तुम्हें क्या खेलना पसंद है। जैस कहता है नहीं, मैं हमेशा अकेला ही रहता हूँ और मैं कुछ नहीं करता हूँ, कोई दोस्त भी नहीं है। लेस्ली बोलती है कि चलो जैस जंगल के उस ओर तक रेस लगाते हैं। तो जैस और लेस्ली जंगल के उस ओर दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं। दौड़ते दौड़ते जैसे ही जा रहे थे वहाँ बीच में रास्ता रुका हुआ था, पानी था बीच में और उन्हें वहाँ एक रस्सी दिखती है। दोस्तों ये रस्सी ही कहानी का नया मोड़ लाती है। लेस्ली जैस से बोलती है कि चलो जैस हम इस रस्सी पर झूला झूलते हैं। लेस्ली उस रस्सी पर झूला झूलना शुरू कर देती है। जैस और लेस्ली वो रस्सी की मदद से पानी के उस ओर निकल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक गाड़ी दिखती है टूटी हुई। तो लेस्ली जैस से कहते हैं कि देखो जैस, ये एक जादुई नगरी है, कुछ लोग इस जादुई नगरी को खोज करने आए थे, लेकिन वो यहाँ ही फंस गए और आगे नहीं जा पाए। तो जैस लेस्ली से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कैसे पागलों जैसी बातें कर रहे हो, ये बस एक गाड़ी है जो कि बहुत खराब और बहुत ही पुरानी है। लेस्ली को एक टूटा हुआ ट्री हाउस दिखता है। लेस्ली उसके ऊपर चढ़ जाती है और जैस से कहती है कि जैस अब ये हमारी नई जगह है। लेस्ली उस ट्री हाउस के ऊपर चढ़ जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है, जादुई नगरी के लोगों, क्या आप मुझे सुन सकते हो? अगर आप लोग मुझे सुन सकते हो तो कोई मुझे इशारा दो। जादुई नगरी के लोग
इशारे में बहुत जोर से हवा फेंकते हैं, जिससे कि लेस्ली के बाल उड़ने लगते हैं। लेस्ली जेस से कहती है कि जेस, अब तुम्हें यकीन हुआ कि ये जादुई नगरी है। जेस कहता है कि ये तो सिर्फ एक हवा का झोंका था, तुम कैसी मस्ती कर रहे हो, ऐसा कुछ जादुई नगरी नहीं होता। अगले दिन स्कूल से छूटते ही जेस और लेस्ली वापस जंगल की ओर दौड़ पड़ते हैं। उन लोगों को ट्री हाउस अच्छा बनाना था, तो वो कई सारा सामान लेके जा रहे थे और जेस लकड़े काट काट के उसके ऊपर लगा के ट्री हाउस अच्छे से बना लिया था उन लोगों ने। लेस्ली जैसे कहती है कि अभी हमारी जगह है, हमें यहाँ कोई परेशान करने भी नहीं आ सकता, जेनिस भी नहीं, हम लोग यहाँ अपना समय अच्छे से बिता सकते हैं। थोड़ी देर के बाद कई सारे बर्ड्स वहाँ के चिल्लाने लगते हैं। लेस्ली जैसे कहती है कि ये बुरे जादूगर है, यहाँ हमारी जादुई नगरी पे कब्जा करना चाहते हैं। तो लेस्ली जोर से चिल्लाती है कि अब तुम यहाँ कुछ नहीं कर सकते, अब हम इस जादुई नगरी को बचा लेंगे। लेस्ली एक बहुत ही बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है और वहाँ से उसे पूरी जादुई नगरी का नज़ारा देखने का मिलता है, जो कि बहुत कमाल का होता है। अगले दिन जेस की बर्थडे होती है, तो उसकी फैमिली बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है और जेस के पापा जेस के लिए एक बहुत ही बढ़िया खिलौना लाता है गाड़ियों का और कहते हैं कि तुम इससे बोर हो जाओ तो बता देना, हम लोग इसे वापस कर देंगे, क्योंकि उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। स्कूल बस में लेस्ली भी जेस को एक बहुत ही बढ़िया सा तोहफा देती है। लेस्ली जेस को गिफ्ट में बहुत सारे अलग अलग रंग बिरंगी कलर्स का तोहफा देती है। जेस के फार्म में एक जानवर ने बहुत ही नुकसान कर दिया था, ऐसा नुकसान फिर से ना हो इसीलिए उस जानवर को पकड़ के जेस के पापा ने एक पिंजरे में उस जानवर को बंद। तो जेस ने उस जानवर को पिंजरे से निकाल के बहुत दूर जंगल में रख के आया। तो जेस के पापा बोलते कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो जेस ने कहा कि पापा वो फिर से नहीं आएगा, मैंने उसे बहुत दूर रख दिया। तो जेस के पापा कहते तुम ऐसे कैसा कह सकते हो, वो वापस भी तो आ सकता है, और ऐसा कह के जेस को बहुत डांट पड़ी। अगले दिन फिर से जेस और लेस्ली जब जाते हैं जादुई नगरी की और जंगल में, तो जेस लेस्ली को एक कुत्ता तोहफे में देता है। उतने में वहाँ से एक बड़ा सा पेड़ चलते चलते जेस और लेस्ली की ओर आ रहा होता है। तो वो कुत्ता जाके उसको पैर में गुदी गुदी करता है, लेकिन वो पेड़ समझ जाता है कि ये लोग बहुत अच्छे हैं और यहाँ की रक्षा करेंगे, तो वो वहाँ से चला जाता है। जेस और लेस्ली ट्री हाउस में बैठे बैठे वो पूरी लड़की जेनिस को फंसाने का प्लान बनाते हैं। स्कूल के मशहूर लड़के के नाम से जेस जेनिस के लिए लेटर लिखता है। जेनिस को वो जब लेटर मिलता है तो जेनिस बहुत खुश हो जाती है कि कॉलेज के इतने मशहूर लड़के ने मेरे लिए लेटर लिखा है। जेनिस स्कूल के बाहर उसका इंतज़ार करती है, लेकिन वो स्कूल का बहुत ही फेमस लड़का जेनिस की तरफ देखता भी नहीं है। तो जेनिस को बहुत बुरा लगता है। तो जेनिस बहुत दुखी हो गई थी। ये देख के सभी बच्चे बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि जेनिस सबको बहुत परेशान करती थी। लेस्ली जानती थी कि जेस बहुत अच्छे पेंटिंग करता है। लेस्ली के घर पे पेंटिंग का काम चालू था। लेस्ली जेस को भी पेंटिंग करने ले जाती है जेस के घर। तो वो लोग बहुत ही मज़े करते हैं और पेंटिंग करते हैं। आखिरकार वो लोग पेंटिंग करते हैं और फिर शांति से बैठ के आराम करते हैं। जेस की पेंटिंग देखकर लेस्ली के पापा भी जेस की बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं। स्कूल में जेस की फेवरेट टीचर जेस का पेंटिंग देखती है और वो भी जेस की बहुत तारीफ करती है। जेस और लेस्ली हर रोज़ की तरह जादुई नगरी के जंगल से वापस आ रहे थे। अगले दिन लेस्ली जेस और उसके पापा और उसकी बहन के साथ चर्च जाती है। वहाँ से सूरज की किरणें आ रही होती है, तो लेस्ली उन किरणों को अपने बैग में रख लेती है और वो लोग वापस से घर चले जाते हैं। अगले दिन जंगल आके वो लोग देखते हैं कि पानी बहुत ऊपर आ चुका था। रस्सी पूरी पानी के ऊपर टच हो रही थी। ज्यादा पानी होने के बावजूद भी जेस और लेस्ली वापस से उस जादुई नगरी की ओर चले जाते हैं। चर्च में से लेस्ली ने जो किरणें जमा की थी वो किरणें अपनी बैग से जादुई नगरी में छोड़ दी है। ऐसा करने से सारे राक्षस बाहर निकल आते हैं जिन्होंने जादुई नगरी के ऊपर कब्जा कर रखा था। लेस्ली और जेस का उनसे पाला पड़ जाता है और उसी वक्त जादुई नगरी की सेना जेस और लेस्ली की मदद करने पहुंच जाती है। वो सारे दुश्मनों को भगा देती है, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि जेस और लेस्ली हमें इन राक्षसों से छुटकारा दिलाएंगे। फिर बारिश बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो जेस और लेस्ली घर की ओर भागते हैं। उस दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे लेस्ली जेस को आखिरी बार अलविदा कह रही हो। लेस्ली दूर खड़ी हुई जेस को बाय बाय कह रही थी और वो चली जाती है।
अगले दिन जैस की म्यूजिक टीचर का फोन आता है जैस को कहती है वो कि चलो मैं तुम्हें म्यूजियम दिखाने ले चलती हूँ। तो जैस अपनी मम्मी से पूछने जाता है, लेकिन उसकी मम्मी सोती सोती कहती है हाँ ठीक है जाओ। थोड़ी देर में जैस की टीचर गाड़ी लेके पहुंच जाती है। जैस उनके साथ गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वो दोनों म्यूजियम के लिए निकल पड़ते हैं। म्यूजियम में पहुंचते ही जैस को कई सारी नई नई चीज़ें देखने मिलती है। जैस पहले कभी म्यूजियम नहीं गया था और वो वहाँ देख के सब बहुत ही खुश हो गया था। लेकिन जैस ने लेस्ली को नहीं कहा था कि वो जा रहा है म्यूजियम। जैस जब घर पहुंचता है तो उसकी मम्मी बहुत घबराई हुई होती है। जैस जैसे ही आता है घर में, उसकी मम्मी उसे गले लगा लेती है और पूछने लगती है कि बेटा तुम ठीक तो हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। जैस बोलता है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा। तो जैस की मम्मी बोलती है कि बेटा हमें तुम्हारी बहुत ही फिक्र हुई थी। तो जैस कहता है कि ऐसा तो क्या हो गया। घर में भी सब बहुत परेशान होते हैं और जैस के पापा जैसे कहते हैं कि लेस्ली अब नहीं रही। जैस बुरी तरह से सदमे में चला गया और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता था। इसके पापा कह रहे थे कि वो लोग जिस रास्ते से जंगल में जाते हैं रस्सी पकड़ के, वो रस्सी टूट गई और लेस्ली पानी में बह गई। जैस उसी वक्त दौड़ते दौड़ते लेस्ली के घर जाता है और देखता है कि लेस्ली के घर के आगे कई सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी होती है। जैस केवल 12 साल का ही था और वो अंदर से बहुत टूट चुका था। अगले दिन जैस अपने मम्मी पापा के साथ लेस्ली के घर उसके फ्यूनरल में जाता है। वहाँ जैस लेस्ली के पापा को गले लगकर बहुत ही रोता है और कहने लगता है कि सब मेरी गलती है। वहाँ जैस अपनी टीचर से कहता है कि हम लेस्ली को भी ले जाते तो ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता, आज सब मेरी ही गलती है। जैस अंदर से पूरी तरह से टूट चुका था। स्कूल में जैस को कई लड़के परेशान करते हैं। वो देख के जेनिस उन सारे लड़कों को मजा चखाती है और फिर वो जैस की फ्रेंड बन जाती है और कहती है कि अब तुम्हें कोई भी परेशान नहीं करेगा। स्कूल छूटने के बाद जैस वापस से उस जादुई नगरी की ओर बढ़ने लगता है और देखता है कि वहाँ तो रस्सी टूटी हुई होती है, लेकिन वहाँ एक लकड़े का ब्रिज बना हुआ होता है उसे पार करने के लिए। ऐसा लकड़ा तो वहाँ पहले कभी नहीं था। ऐसा लगता है कि लेस्ली का मकसद ही यही था कि वो जैस को उस जादुई नगरी तक पहुंचाए और उन लोगों को वहां से मुक्त कराए। जैस के पीछे पीछे उसकी बहन मेबेल भी उसके साथ आती है, लेकिन जैस उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है कि तुम यहाँ क्यों आ गए, और ऐसा कह के धक्का मार देता है और वो गिर जाती है। वो कहता है कि ये जगह सिर्फ मेरी और लेस्ली की है, यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता। लेस्ली वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जैस को ऐसा भ्रम होता है कि उसके पीछे कोई राक्षस दौड़ रहा है और वो गिर जाते हैं। उतने में उसके पापा उसे ढूंढते ढूंढते आते हैं और उसे देख लेते हैं। जैस को उसके पापा अपनी गोदी में ले लेते हैं और जैस उनके पापा से कहता है कि ये सब मेरी गलती थी, मेरी वजह से ही लेस्ली मर गई थी क्योंकि मैं उसे उस दिन म्यूजियम नहीं ले गया। जैस के पापा कहते हैं कि नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो होना था वो तो हो गया। अगले दिन जैस अपनी बहन के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा, लेकिन तुम प्रॉमिस करो ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे, क्योंकि वो जगह एक जादुई नगरी है। जैस अपनी बहन को उस जादुई नगरी की ओर ले जाता है। उस जादुई नगरी का नाम जैस और लेस्ली ने तेरा बिथिया रखा था। जैस मेबेल से कहता है कि तुम यहाँ की राजकुमारी हो, लेकिन तुम्हें ये बात हमेशा राज ही रखनी है। ये बात हम दोनों के बीच में ही है, किसी को भी इस बारे में मत बताना कि ये जगह जादुई नगरी है। मेबेल कहती है कि मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ तो क्या यहाँ जामुनी रंग के भी फूल होंगे? तो वहाँ अपने आप ही जामुनी रंग के फूल उग आते हैं। फिर जादुई नगरी के सारे लोग वहाँ आते हैं और जैस को सम्मानित करते हैं और जैस को वहाँ का राजा घोषित कर देते हैं। फिर जैस उस जादुई नगरी का राजा बन के उस जगह की रक्षा करता है। ये थी दोस्तों ब्रिजेस टू द तेराबीथिया मूवी की कहानी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। Thank you so much.